हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रतिशत या परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी बुक में चैप्टर 4 है, आपकी बुक में हो सकता है 3 हो। तो परसेंटेज अंडरस्टैंड करें। जैसे फ्रैक्शन जब लिखते हैं कोई भिन्न, सपोज करो 1/2 लिखा, 5/12 लिखा, कुछ भी, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के टोटल 2 पार्ट किए गए और 1 लिया गया है। यहाँ पे किसी चीज़ के 12 पार्ट किए गए हैं, उसमें से 5 लिए गए हैं। इसको अगर डायग्राम के हिसाब से समझें तो मान लो कोई ये क्वांटिटी है, हमने इसके 2 पार्ट किए और 1 पार्ट को काउंट कर लिया, तो ये हिस्सा 1/2 हो गया। ऐसे ही किसी चीज़ के 12 भाग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएंगे। इसमें से अगर 1 2 3 4 5 ये ले लिया, तो ये हिस्सा 5/12 हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर इसको हम लोग आउट ऑफ 100 करें, यदि डिनोमिनेटर जो है वो 100 हो जाए, यानी 100 हिस्से किए जाएं और फिर 1 हिस्सा 2 हिस्सा जितना भी लिया जाए, तो वो बन जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत वो भिन्न है जिसमें डिनोमिनेटर आपका 100 रहे। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो जैसे कि अब ये अगर कहा जाए कि इसको अगर हमें भिन्न में प्रतिशत में बदलना हो, तो ये आधा है, जस्ट हाफ पार्ट काउंट हो रहा है, तो 1/2 है। हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, और ऐसे नंबर देखेंगे कि ये जो नीचे है वैल्यू 100 आ जाए। 100 कैसे आ सकती है? 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 51 जा 50 रहेगा, यहाँ 52 जा 100 रहेगा। तो ये जो 50/100 है, इसको हम लोग 50% भी लिख सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर प्रतिशत में लिखी हुई है तो प्रतिशत का सिंबल ये हटा करके सीधे उसको बटे 100 करके भिन्न में लिख सकते हैं। या अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में लिखना चाहते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है, हर जो नीचे है, उसको हमें 100 बनाना पड़ेगा और वो रिक्वायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 5/12 है, तो ये 100 कैसे बनेगा? 12 की टेबल में 100 तो आएगा नहीं, तो इसको ऐसे समझो, 4 तियाँ 12 होता है, तो 3 × 4 कर लो। इसको 25 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। तो 25 बन से 125 और बटे 3 इसको ऊपर समझो और नीचे 100 लिख दो, यानी 100 हो गया डिनोमिनेटर। उसमें से 125/3 पार्ट लिए जा रहे हैं, तो ये 125/3 प्रतिशत लिख सकते हो। प्रतिशत या परसेंटेज में जो वैल्यू है वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो एक ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम दी गई भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें, और प्रतिशत अगर है तो उसको भिन्न में कैसे बदलें। मान लीजिए कि हमने प्रतिशत 25% आपको दिए बताया, तो इसको हम सिंपली 25/100 लिखेंगे। 25 एकम 25 चक्कू 100, तो यानी भिन्न में ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा काउंट किया जा रहा है। तो पहली जो एक्सरसाइज 4A है उसका यही कॉन्सेप्ट है कि उसको कैसे, प्रतिशत दिया है तो भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटे 100 करेंगे, जितना भी दिया रहेगा, और भिन्न को जब प्रतिशत में बदला जाएगा तो नीचे 100 आ जाना चाहिए, 100 के रूप में लिखेंगे उसको। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी आधार पे होंगे, तीसरा भी ऐसे ही लग जाएगा। अब अगर किसी चीज़ का प्रतिशत कैलकुलेट करना हो, एक ये फार्मूला यहाँ बन जाएगा, जैसे x% ऑफ y कैलकुलेट किया करना हो, तो x/100 × y ये करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 15% किसका, मान लिया कोई क्वांटिटी 150 ले लो, तो 15/100 × 150, ऐसे ज़ीरो काटेंगे, एक डेसिमल प्लेस कर देंगे, 15 225 22.50 रुपये है तो रुपये, जो भी चीज़ वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब इसमें जो 5वां सवाल है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। है सिंपल ही, कह रहा है 1400 रुपये का 8% कैलकुलेट करो। तो 1400 का 8% हिंदी में अगर लिखेंगे तो 1400 रुपये का 8%,
इंग्लिश में लिखना होगा तो 8% ऑफ 500, यानी परसेंट पहले वैल्यू आगे बाद में। कैलकुलेशन सिंपली यही जाएगी 1400 गुणे 8/100, 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 14×8 112 रुपये आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ा क्वेश्चन आगे वेरिएशन आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि वह संख्या क्या है जिसका 40% 75 है, यानी प्रतिशत के बाद जो संख्या आ रही है वो 75 दी गई है और प्रतिशत कैलकुलेट किसी संख्या का किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग 1400 का प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हैं तो 112 आया, तो वो संख्या जो यहाँ दी नहीं गई जिसका प्रतिशत निकालना तो x मान लेंगे, तो माना संख्या x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ गिवन है, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 70, ये आपको गिवन है। अब x निकाल लो, 40/100 गुणे x बराबर 75, x बराबर 75 गुणे 100/40, 1 ज़ीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 कट जाएगा, जितना भी आएगा कैलकुलेशन करने के बाद में 187 होल 1/2, इस तरह से कैलकुलेशन आ जाएगा इसका। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ये बात है कि हम किसी संख्या का प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो उसका कोई वैल्यू आएगा, तो ये सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन उसमें इसी आधार पे हैं सारे, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। 10 ये कह रहा है एक वस्तु का मूल्य दिया गया 320 और 45%, यदि दुकानदार उस पर 20% कमीशन देता है तो उस ग्राहक को कितने में ख़रीदना पड़ेगा। तो 20% कमीशन का मतलब 20% कम किया जा रहा है पैसा, तो ये जो वैल्यू है मूल्य उसका 20% निकालोगे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो SP। सेलिंग प्राइस दिया गया 320 रुपये 45 पैसे, कमीशन कितना है 20%, ये कमीशन परसेंट में है, कमीशन अब रुपए में कैलकुलेट करोगे। कमीशन बराबर 20/100 गुणे 320.45, 1 ज़ीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10, इसको कैलकुलेट कर दो, कितनी भी वैल्यू आएगी ये चेक कर लें। 5 छक्का 30, 2 आएगा, 5 चक्कू 20, 5 ज़ीरो या 5 9 45, यानी कि 64 रुपये 9 पैसे। ये उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो उसका जो SP एक्चुअल SP आफ्टर डिस्काउंट आएगा, इसको एक्चुअल SP या लैंग्वेज में लिख देंगे कमीशन के बाद विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कमीशन। तो घटा दो 320.45 में से 64.09 घटा दोगे तो 9 6 15 36 बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा 6 4 10, 11 में से 6 गया 5, 256, यानी कि 256 रुपये 36 पैसे की वो चीज़ उसको पड़ेगी। तो सिंपली है परसेंटेज कैलकुलेट कर, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का ये है कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करें, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज इसमें 4A आपका एक्सरसाइज रहेगा होमवर्क में, एक्सरसाइज 4A। मैं इसकी पिक भी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, इसको आप सॉल्व करें। थैंक यू।